बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 5 अक्टूबर 2024 रोज़ हफ्ता 2 रबी सानी बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फॉल्कन एंड हंटिंग एग्जीबिशन सऊदी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इंटरनेशनल फॉल्कन्स एंड हंटिंग एग्जीबिशन 2024 के मौके पर सऊदी फॉल्कन क्लब के ताउन से एक खसूसी मोहर जारी की है। एसपी के मुताबिक एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी स्टैंप लगाई जा रही है। याद रहे कि सऊदी इंटरनेशनल फॉल्कन एंड हंटिंग एग्जीबिशन 3 से 12 अक्टूबर तक जारी है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा ईस्टर्न रीजन में सरहदी चौकियों से आने वाले मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर लगाने का अहतमाम किया गया है। फॉल्कन एंड हंटिंग एग्जीबिशन में 45 मुल्कों के 400 से ज़्यादा नुमाइश कुनंदगान शिरकत कर रहे हैं। ब्रांड नेम की खिलाफवर्जी पर 50,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी वज़ारत तजारत का कहना है कि ब्रांड नेम की खिलाफवर्जी पर 50,000 रियाल तक का जो जुर्माना है वो मुकर्रर किया गया है। खिलाफवर्जी दोहराए जाने की सूरत में जुर्माने की रकम डबल कर दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक तजारती नामों के हवाले से मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक किसी का जो तजारती इदारे का ऐसा नाम रखना जो अदाब आमा के मुनाफी हो या उस नाम से किसी मरूफ इदारे की मुशाबहत होती हो या किसी के ऐसे नाम रखना जो ममनू है। इसके अलावा कोई ऐसा नाम मुकर्रर करना जो किसी और कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड हो कानून शिकनी के ज़िम्मे में आता है। इंटरनेशनल ब्रांड नेम से मुशाबहत रखने वाले नाम या मोनोग्राम इख्तियार करना भी मना है। ब्रांड नेम किसी की मिल्कियत ना हो और ना वो किसी सियासी, अस्करी या दीनी इदारे के नाम या मोनोग्राम से मुशाबहत रखता हो। तजारती ज़वाबित के मुताबिक मुतल्लिका रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऐसी दरख्वास्तों को जो ब्रांड नेम की रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाती हैं ऑटोमेटिक रिजेक्ट करने की मजाज है। ऐसे नामों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने की सूरत में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजारत का कहना है कि ब्रांड नेम की रजिस्ट्रेशन के ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जिसका मकसद तजारती मुसाबकत को शफाफ रखना और इदारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सऊदी यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी प्रोफेसर मुसलसल दूसरी मरतबा टॉप साइंटिस्ट की लिस्ट में शामिल। जब भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात की बात होती है तो सऊदी तामीर और तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार का जिक्र ज़रूर आता है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी मेहनत कशों की एक बड़ी तादाद एक लंबे अरसे से काम कर रही है और यह सिलसिला हर गुज़रते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी उस्तादा की बड़ी तादाद भी न सिर्फ सऊदी बल्कि दुनिया भर से हसूल इल्म के मतलाशी तलबा को आला तलीम के जेवर से आरास्ता कर रही है। उन इस्तादा में रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर सज्जाद शौकत जमाल भी शामिल हैं जो अबहा की किंग खालिद यूनिवर्सिटी के शोबा रियाजी से वाबस्ता हैं। सालाना बुनियाद पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानब से दुनिया भर के उन साइंटिस्ट की लिस्ट जारी की जाती है जिनके रिसर्च मुकाले दुनिया भर में होने वाली रिसर्च में बहवाला नकल किए जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की लिस्ट के मुताबिक डॉक्टर सज्जाद शौकत जमाल का नाम भी टॉप 2% जो साइंटिस्ट हैं उनकी लिस्ट में शामिल हैं, जबकि ये उन्हें एजाज़ मुसलसल दूसरे साल हासिल हुआ है। डॉक्टर सज्जाद शौकत जमाल का शोबा मैथ है, जबकि उनकी रिसर्च रियाजी है उसका सिक्योरिटी मशीनों में इस्तेमाल से मुतल्लिक है। रियाजी चूँकि इस तमाम साइंसी इल्म का माखूज़ समझी जाती है जिसे बुरोए कार लाकर उन्होंने जदीद जो सिक्योरिटी मशीनें हैं उसमें रियाजी के इस्तेमाल पर रिसर्च की है। वो अब तक 100 से ज़ायद जो तहकीकी मकाले हैं वो लिख चुके हैं। सऊदी रॉयल एयरफोर्स की पाकिस्तान में सिंध शील्ड 2024 मशकों में शिरकत। सऊदी रॉयल एयरफोर्स पाकिस्तान में होने वाली सिंध शील्ड 2024 की मशकों में शिरकत कर रही है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी रॉयल एयरफोर्स के ग्रुप को ईस्टर्न सेक्टर में किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस के जो एयरबेस है उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बदर बिन अब्दुल अजीज़ ने रुखसत किया। सऊदी रॉयल एयरफोर्स 6 टोरंटो तैयारों के साथ मशक में शिरकत कर रही है और रॉयल एयरफोर्स के कमांडर को जो है को मशक में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान, फ़ज़ाई तकनीकी और मुआवन अमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। रियाद में हीरोइन के गैर मुल्की स्मगलर को सज़ाए मौत दे दी गई।
सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि रियाद रीजन में हीरोइन के पाकिस्तानी स्मगलर को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी कमर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद रीजन में पाकिस्तानी शहरी वजीर बाद खान नूर बादशाह ने सऊदी अरब में हीरोइन स्मगल करने की कोशिश की, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश की और तमाम शवाहिद के साथ अदालत में पेश कर दिया, जहां इकबाल जुर्म पर अदालत ने उसे मौत की सज़ा का हुक्म जारी किया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि बाद ऐवानी शाही के हुक्म पर जुमेरात को रियाद रीजन में सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत ने कहा है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कि वो मंशियात की लानत से बचने की कोशिश करें। सऊदी अरब मंशियात के खिलाफ अपनी जंग जारी रखे हुए हैं और यहाँ पर सख्त से सख्त तरीन सज़ाएँ जो हैं वो मुकर्रर की गई हैं। ट्रैफिक रहायशी मोहल्लों के अंदर रफ्तार की हद की पाबंदी करें। ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने अपनी सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए रहायशी मोहल्लों में तेज़ रफ्तारी से बचने के लिए कई अहम तजावीज़ फराहम की हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि रहायशी मोहल्लों के अंदर गाड़ी चलाते वक्त आपको सड़क पर ट्रैफिक के ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए और जो लिमिट है उसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने चौराहों को अबूर करने से पहले मुकम्मल तौर पर रुकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और महकमा ट्रैफिक ने पैदल चलने वालों को तरजीह देने की अहमियत पर भी जोर दिया है। सऊदी ट्रैफिक के लिए नंबर प्लेट जो है SQR 2024 सऊदी फॉल्कन्स और हंटिंग नुमाइश में इंटीरियर पवेलियन में आने वालों की तवज्जो अपनी जानब मरकूज़ कर ली। वहाँ पर जो है हिफाजती गाड़ियों में से एक पर SQR 2024 जो है वो एक नंबर प्लेट जो है वहाँ पर दिखाई गई, जो कि फॉल्कन क्लब अपने हेडक्वार्टर रियाद के जो शुमाल में मलहम में जो है वाक़ है, इस साल 3 से 12 अक्टूबर तक वहाँ पर हो रहा है। तो वहाँ पर जो नंबर प्लेट है ये पेश की गई है। सऊदी बैनुल-अक़वामी नुमाइश में वज़ारत दाखिला की शिरकत अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज फराहम करने के लिए आती है, जिसमें कौमी शनाख्ती कार्ड की तजदीद और इसके अलावा प्रिंटिंग और रहायशियों के लिए जो है इकामा कार्ड का प्रिंट करना और अबशर प्लेटफॉर्म की जो दीगर सर्विसेज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। रियाद मेट्रो इक़्तिसादी तरक्की के हसूल और दारुल हुकूमत में मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक ज़रूरी सतून है। जहाँ रियाद शहर में मुख्तलिफ तफरीही और कारोबारी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो मबसूल कराई जा रही है, वहीं दारुल हुकूमत रियाद मेट्रो के बाज़ाब्ता इफ्तिताह के ज़रिए एक अहम तकरीब की तैयारी कर रहा है। मेट्रो शहर के अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि उसके इब्तदाई मराहिल में रोज़ाना 1.2 मिलियन मुसाफरों को एडजस्ट करने की तवक्को है, जिससे इस मंसूबे के मुकम्मल होने पर यह तादाद 3.6 मिलियन मुसाफरों तक पहुँच जाएगी। मेट्रो 6 मरकज़ी महवरों पर फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। इसमें 84 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों, सरकारी, तजारती, तालीमी और सेहत की सहूलियात शामिल हैं। यह किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल सेंटर और बड़ी यूनिवर्सिटियों, शहर के मरकज़ और अवामी ट्रांसपोर्ट के मराकज़ से भी अटैच है। और इसके अलावा जो है मिडल ईस्ट में बिजनेस डेवलपमेंट के डायरेक्टर अहमद सैयद ने कहा कि रियाद मेट्रो सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के ऐन मुताबिक है, जो कि इकॉनमी को मजबूत बनाएगा। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने प्रॉपर्टी की हदूद से तजावुज़ करने वालों को हटाना शुरू कर दिया। बसरी बगाड़ और शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने अपनी जायदाद की हदूद से बाहर पार्किंग के गैर कानूनी ढांचों को हटाना शुरू कर दिया है। ये उस वक्त सामने आया जब सेक्रेटरीट ने मुख्तलिफ साइज के घरों के सामने कई गैर कानूनी जो पार्किंग और शेड से जो कि फुटपाथ और जो खाली ज़मीनों पर बेतरतीब जो है बनाए गए थे, उनको रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। सबक की तरफ से रिपोर्ट करदा एक बयान में सेक्रेटरीट ने खिलाफ वर्जी करने वालों को पहले स्टिकर्स लगाकर जो है उनको हटाने की ज़रूरत के बारे में मुतला किया था और म्यूनसिपैलिटी से रब्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। उनको जो है ना हटाने की सूरत में वजारत ने उनको हटाने के लिए जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। सैमसंग सऊदी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने रियाद में अपना नया स्टोर्स खोलने का ऐलान कर दिया। सैमसंग सऊदी इलेक्ट्रॉनिक्स सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में सबसे बड़े मरूफ ब्रांड्स में से एक अब्दुल लतीफ़ जमील इलेक्ट्रॉनिक्स के ताउन से सऊदी अरब में 40 साल से ज़ायद अरसे से बहुत से ब्रांड्स के लिए मरूफ डिस्ट्रीब्यूटर और पार्टनर ने अपने इफ्तिताह का ऐलान किया है। रियाद शहर में उसके नए स्टोर का और सऊदी मार्केट में तोसी के लिए सैमसंग जो है वो कोशिश कर रहा है। स्टोर में एक मुनफरद डिज़ाइन है जो कि रिटेल सेक्टर में सैमसंग की आलमी हिकमत अमली को ज़ाहिर करता है। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट क्या रहे हैं? सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 4 अक्टूबर को कारोबार के आगाज़ का सोने पर जो रेट है उसमें इजाफा देखा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 281 रियाल और 35 हलाला में दस्तयाब रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 321 रियाल 54 हलाला रहा। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 294 रियाल 75 हलाला रहा और 18 कैरेट जो है 241 रियाल और 16 हलाला रहा।
بات کرتے ہیں ریال ریٹ کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 36 پیسے، STC پہ 73 روپے 51 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 33 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 44 پیسے، منی گرام 73 روپے 30 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 23 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 14 پیسے، STC پہ 21 روپے 94 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 10 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 4 پیسے، منی گرام 22 روپے 2 پیسے، انجاز بینک 22 روپے 1 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔